नमस्कार दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे यह सवाल किया है। बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें एक यूनिट से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उस सब्जेक्ट का बेसिकली क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वो सब्जेक्ट बैक पेपर है, यानी कि वो अगर आपका सेकेंड सेमिस्टर का पेपर है या फिर आपका फोर्थ सेमिस्टर का पेपर है, तो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग होगा। जैसे कि मैं आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक पैटर्न से समझाता हूँ। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली 4 यूनिट होता है। उसमें यूनिट 1 में 10 मार्क आता है, यूनिट 2 से 10 मार्क, यूनिट 3 से 10 मार्क और यूनिट 4 से 20 मार्क। तो इस तरह का अगर आपका कोई पेपर है तो उस पेपर में आपको क्या कहेगा, आपको यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन और यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपको यह कहेगा कि आपको यूनिट 1, 2 और 3 इन तीनों यूनिट में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। आपको उन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और यूनिट 4 आपका कंपलसरी है और जिसका 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये आज का पास का फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऐसा ही बोला गया है, यूनिट 1, 2 और 3 में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और यूनिट 4 का आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा, जो कि आपका कंपलसरी रहेगा। अगर आपका कोई ऑनर्स पेपर में 20 मार्क का यूनिट है तो उसका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई भी एक पेपर है, ऑनर्स पेपर है 6 सेम का, जिसका यूनिट 1, 2 और 3 से 10-10 मार्क का सवाल आता है और यूनिट 2, 4 से 20 मार्क का सवाल आता है। तो उस सिचुएशन में होगा क्या, आपको यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। आपको यूनिट 1, 2 और 3 का टोटल 9 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और यूनिट 4 जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा और आपको क्या करना है, उस कंपलसरी यूनिट में से कोई भी एक 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि कॉमर्स का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो 35 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपका यूनिट 1 10 मार्क का है, यूनिट 2 10 मार्क का है, यूनिट 3 10 मार्क का है और यूनिट 4 5 मार्क का है। तो इसका क्वेश्चन पैटर्न भी थोड़ा अलग होगा। इसमें भी आपको कुल 12 क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 1, 2 और 3 में से 10-10 मार्क का 3 क्वेश्चन रहेगा। आपको उन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आपका मनपसंद 3 क्वेश्चन लिखना होगा और यूनिट 4 जो होगा वो आपका कंपलसरी यूनिट होगा। आपको यूनिट 4 में से जो कोई भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का एक यूनिट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कंपलसरी यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब बाकी सब यूनिट 10 मार्क का और वो यूनिट अगर 5 मार्क या फिर 20 मार्क का हुआ तो वो यूनिट आपका कंपलसरी रहेगा। और अगर आप उस यूनिट को स्किप करने के बारे में सोच रहे थे तो इस यूनिट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो आपका कंपलसरी यूनिट होगा। जैसे कि जिन लोगों का सेकंड सेम फिनेंशियल अकाउंटिंग में बैक है, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जो ऑनर्स का फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होगा उसमें आप लोग यूनिट 4 अच्छा से करके जाइए, क्योंकि यूनिट 4 आपका कंपलसरी रहेगा। और जिन लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लोग देंगे, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ऑनर्स के, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिट 4 आप लोग कंपलसरी पढ़ के जाइए, क्योंकि यूनिट 4 आपका कंपलसरी रहेगा। मैं आशा करता हूँ आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचा होगा। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।